Hello friends, all of you, good morning. I am धर्मेंद्र सर. Today discuss set. तो सेट में हम लोग अभी तक 80% सिलेबस कवर कर चुके हैं एंड हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस वीडियो मींस वीडियो नंबर 12 में सॉल्व किया था और मैंने आपको उसमें होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। तो मैं देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि व्हाट प्रॉब्लम है। तो आपको क्वेश्चन को भी सीरियस होकर स्टेप रीड करना होगा और क्वेश्चन में जो दिए हुए इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना होगा कि आप अपने नोटबुक में मेंशन करिए और उसके बाद जैसे मैंने आपको जो कंसेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया हूं वो सारे कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो यूनियन सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन सेट क्या होता है, सेट ए क्या होता है, तो आपको ये सब हमने आपको प्रीवियस वीडियो में अब तक से सारे कंसेप्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, तो आइए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं सॉल्यूशन, राइट, ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन को रीड करेंगे। बोला है कि इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 ड्रिंक कॉफी एंड 20 ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी। Find the number of students who do not drink tea or coffee। समझ में आया? इसमें बोला है कि in a hostel there are 125 स्टूडेंट। ओके, एक हॉस्टल में 125 स्टूडेंट रहते हैं। आउट ऑफ उसमें से 80 स्टूडेंट क्या है? ड्रिंक टी, 60 स्टूडेंट ड्रिंक कॉफी एंड 20 स्टूडेंट दोनों टी एंड कॉफी दोनों लेते हैं, राइट। तो बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी एंड कॉफी। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि टी और टी एंड कॉफी नहीं लेते होंगे, राइट। तो ऐसे स्टूडेंट हमें फाइंड करना है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने से पता चल गया होगा कि 125 स्टूडेंट क्या बनेगा, क्या होगा? वो यूनिवर्सल सेट होंगे, क्योंकि हॉस्टल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना रहते हैं? 125। तो 125 इज द यूनिवर्सल सेट। उसको हम एज्यूम करेंगे लेट यूनिवर्सल सेट इज 125 एंड ए कॉफी टी, सॉरी 80 स्टूडेंट टी हैं, तो हम उन्हें सेट ए एज्यूम कर लेंगे और 60 स्टूडेंट क्या है? वो बी सेट उनको एज्यूम कर लेंगे, वो कॉफी पीते हैं। एंड ये दोनों है ए इंटर, ये दोनों में आएंगे 20 ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी, ये दोनों में आएंगे। तो उनको हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, जो इंटरसेक्शन जो दोनों में आते कॉमन एलिमेंट होते थे उनको हम कॉमन एलिमेंट को इंटरसेक्शन एज्यूम करते थे। तो इंटरसेक्शन में दोनों लोग को हम एज्यूम करेंगे, तो क्या आएंगे? ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब हम इसको मैं ये सारे इंफॉर्मेशन को नोट करते हैं। ओके, तो ये सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग नोट कर लेंगे। तो लेट you be the universal set. Let you be the universal set of all students in the hostel, in the hostel।
तो ये हमारा क्या हो गया, यू को हमने यूनिवर्सल सेट एज्यूम कर लिया। फिर ए इज द क्या होगा, ए इज द सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंकिंग क्या, टी, एंड बी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंकिंग कॉफी। तो हम लिख सकते हैं कि ए इज सेट of students drinking tea and B is set of students drinking coffee। B is the set of student, B is the set of the student drinking coffee, A is the set of student drinking tea। तो A जो है, A जो सेट है वो स्टूडेंट का जो कि वो चाय पीते हैं, एंड बी सेट को मैंने एज्यूम किया है वो किसका है, स्टूडेंट का जो कॉफी पीते हैं। ओके, अब हमें तो हमें पता चल गया है कि यूनिवर्सल सेट, आपको यहां से हियर यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू कितना आया, 125। ओके, और नंबर ऑफ ए जो है, हमने ए जो सेट एज्यूम किया हूं किसके लिए, ए इज सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंकिंग टी। तो ए के लिए कितना आया, नंबर ऑफ ए इक्वल टू, चाय पीने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 80। तो हमने लिख लिया 80, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट बी ड्रिंकिंग कॉफी पीने वाले स्टूडेंट कितना है, 60। और दोनों मीन्स कॉफी और टी दोनों लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो आपके पास है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 20। तो ए आपके गिवन इंफॉर्मेशन हमने कहां से नोट कर लिया, ए आपको क्वेश्चन में दिया था, हमने एज्यूम कर लिए, ए हमने निकाल लिए। अब फाइंड करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक कॉफी और टी। तो मींस हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हम क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट हमें यहां से निकाल लेता हूं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हम फाइंड करेंगे कि वो कितने हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कॉफी और ओके। तो हम इसके यहां से क्या, मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, मैंने आपको क्या फॉर्मूला दिया था कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए। तो यूनियन आपको पता है ना क्या होता है, यूनियन मींस दोनों एलिमेंट को क्या करते हैं, नंबर ए सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को हम एक साथ लिखते हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ओके, तो दिस इंप्लाई नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, दिस इंप्लाई नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, नंबर ऑफ ए कितना है आपके पास, ए क्या है, ए है नंबर ऑफ, ए क्या है टी, जो स्टूडेंट टी लेते हैं
और नंबर ऑफ बी जो स्टूडेंट कॉफी लेते हैं, तो ये कितना है 80 प्लस 60 माइनस ये क्या है, ऐसे स्टूडेंट हैं जो टी एंड कॉफी दोनों लेते हैं, तो यहां पर क्या कर लेंगे 20। तो दिस इंप्लाई नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, ऐड कर लीजिए, तो 140 माइनस 20, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 120। तो 120 स्टूडेंट ऐसे आ गए आपके। ओके ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी एंड कॉफी। तो हम इसको मैं यहां पर डू नॉट, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं ना टी लेते हैं कॉफी लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट में से इस यूनियन सेट जो हमने निकाला 120 स्टूडेंट, अब 120 स्टूडेंट को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या रहेंगे, ऐसे स्टूडेंट जो न तो कॉफी लेते हैं न तो चाय लेते हैं, राइट, ये टी। ओके, तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, therefore number of students who do not drink tea and coffee, right? तो therefore कितना आ गया, यहां से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ यू यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो इक्वल टू 125 माइनस 120, तो ये हो गया 5। तो कितना है, देयरफॉर ऐसे स्टूडेंट कितने हैं 5। तो हमारे पास टोटल ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी एंड कॉफी, ये 5 है। ओके, तो आप यहां से इसको नोट कर लीजिए और ये आपका आंसर कितना आया, ये 5 आंसर आया। इसको यहां अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए, मैं यहां अच्छे तरीके से लिख देता हूं, या यहीं पर लिख लेते हैं ये 5। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, number of students who do not drink tea and coffee equal to 5। तो ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, 5 हैं। तो इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 मैंने एक्सप्लेन कर दिया, राइट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले अच्छे तरीके से इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करूंगा। मैं इसे रफ करता हूं, ओके। तो आप स्टेप बाय स्टेप इस पॉइंट को नोट करते चलिएगा, ओके। हाँ, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रैक्टिस सेट 1.4 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले हमने कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे, वो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, राइट। तो इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन, ओके, ये सॉल्यूशन है। अब हमारे पास है कि इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, none of them failed in both the subjects, find the total number of students। ओके, तो हमें फाइंड करना है
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। ओके, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मींस ए यूनियन बी। हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो हम पहले जूम कर लेते हैं, लेट सेट ई इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज पास इन इंग्लिश। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में पास हो गए। ओके, फिर हम लिखा एंड सेट एम इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, हुज पास इन मैथमेटिक्स, ओके। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। तो कैसे कितने स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट। ओके, मींस मैथ एंड इंग्लिश। तो हमें फाइंड करना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। ऐसे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो यहां से हम मैंने ए जूम कर लिया, तो मैं सेट के टर्म, नंबर ऑफ सेट के टर्म में लिख लेता हूं। तो नंबर ऑफ ई मींस इंग्लिश कितने स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश सब्जेक्ट में पास हैं, 50। नंबर ऑफ एम कितने स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, 60। और दोनों सब्जेक्ट में मींस मैथ और इंग्लिश, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एम, इक्वल टू कितने हैं, 40 स्टूडेंट। ओके, तो हम निकाल लेते हैं। हमको क्या फॉर्मूला है, हमें पता, हमें पता है we know that number of E union M equal to number of E plus number of M minus number of E intersection M. Okay, so this imply number of E union M equal to, what is the value of this, 50 plus 60 minus 40. Okay, right? So this imply number of E union M equal to 650 plus 60, 110 minus 40. So this imply number of E union M equal to 70. Okay, so therefore number of E union M equal to 70. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 70 हैं। जो कुछ स्टूडेंट हमारे मैथ में पास हैं, कुछ सम स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, सम स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड सम स्टूडेंट पास बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो बोला था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 70 स्टूडेंट हो गए। ओके, रिमेनिंग स्टूडेंट फेल हुए हैं। ऐसे कुल कितने स्टूडेंट जो पास हुए हैं वो हमारे पास 70 हैं। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर दिया, राइट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो हम लिख सकते हैं कि 17 स्टूडेंट पास आइदर इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। क्या, मैथमेटिक्स। तो लिख लेते हैं 17 स्टूडेंट पास, 70
students passed either in English and mathematics. ओके, तो 70 स्टूडेंट पास क्या, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। ओके, तो इंग्लिश और एंड नहीं, और इन मैथमेटिक्स ओके, तो हमारे पास ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब 4th क्वेश्चन, उस क्वेश्चन थोड़ा सीरियस है और उस क्वेश्चन में स्टार भी लगा है, तो उस क्वेश्चन को आप बारीकी से 2-3 बार रीड करिएगा। मैं उस क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीका से बोर्ड पर लिखूंगा और अच्छे तरीका से एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो आप भी क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करने के बाद आपको जो उस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिए होंगे, आप उस इंफॉर्मेशन को आप अपने नोटबुक में मेंशन करते चलिएगा, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पर लिखता हूं। ओके, तो आइए इसको मैं रफ करता हूं, इस पॉइंट को इधर वाले पॉइंट को रफ करता हूं, एंड ये आपके स्क्रीन पे बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन को लिख दिया हूं। ओके, क्वेश्चन रीड करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टार क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा था आपके बुक में, तो मैं भी इधर स्टार लिख दिया हूं। तो आइए क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, उस इंफॉर्मेशन के हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले इधर लिखता हूं सॉल्यूशन। ओके, अब बोला है कि a survey was conducted to know the hobby of 220 students of class 9. Okay, out of which 130 students informed out their hobby as rock climbing and 180 students informed about their hobby as sky watching. There are 110 students who follow both the hobbies. Then how many students do not have any of the two hobbies? Okay, how many of them follow the hobby of rock climbing only, and how many students follow the hobby of sky watching only? ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन को आप सीरियस 2-3 टाइम्स पढ़ने के बाद सारे इंफॉर्मेशन आपको पता चला जाएगा, यानी पता हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहां पर दिया है कि टोटल सर्वे कंडक्ट ऑफ टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। तो क्लास 9 में टोटल स्टूडेंट का 220 स्टूडेंट का उसने हॉबी चेक किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है कि किसको किस चीज का हॉबी है। तो इसमें कुछ ऐसे हैं स्टूडेंट जो कि रॉक क्लाइंबिंग करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि स्काई वॉचिंग करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों में हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं कि सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करना चाह रहे हैं, और कुछ ऐसा स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ स्काई वॉचिंग करना चाह रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट को हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट तो पता चल गया। यूनिवर्सल सेट क्या है, तो आपका ये 220 स्टूडेंट आपका यूनिवर्सल सेट है, मींस नंबर ऑफ यू इक्वल टू हमें पता चल गया। आर भी हमें पता चल गया। आर क्या है, आर
आर को हम लिख सकते हैं आर बी द सेट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग, क्या है, हैविंग हॉबी इज व्हाट, रॉक क्लाइंबिंग। ओके, तो हमारे पास हम नोट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ यू तो हमें पता चल गया, क्या है यू, तो नंबर ऑफ यू इक्वल टू यूनिवर्सल सेट नंबर ऑफ यू इक्वल टू 220। ओके, अब हम लिखते हैं लेट आर बी द स्टूडेंट्स, आर बी द स्टूडेंट्स having rock climbing, rock क्लाइंबिंग। तो ऐसे कितने स्टूडेंट है रॉक क्लाइंबिंग के लिए, रॉक क्लाइंबिंग है हॉबी। ओके, तो ऐसे टोटल कितने स्टूडेंट हैं जो कि लेट आर बी द स्टूडेंट हैविंग रॉक क्लाइंबिंग हॉबी। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, तो ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, आउट ऑफ 120 स्टूडेंट अबाउट देयर हॉबी एट रॉक क्लाइंबिंग। तो ऐसे टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो नंबर ऑफ आर इक्वल टू 130 स्टूडेंट, 130 स्टूडेंट है, सॉरी 130, 120 नहीं 130, और 180 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी स्काई वॉचिंग। ओके, तो 80 स्टूडेंट कैसे हैं, वो ऐसे स्टूडेंट है उन्हें स्काई वॉचिंग देखना वो हॉबी है उनका। तो लिख लीजिए एस बी द स्टूडेंट, यहां से लिख देता हूं एस बी द स्टूडेंट्स having sky watching hobby। ओके, ओके, तो हमारे पास कितना हो गए, तो देयरफॉर नंबर ऑफ एस इक्वल टू 180 स्टूडेंट। हमारे पास कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि दोनों हैं रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉचिंग। तो यहां पर मैं इधर लिखता हूं हियर, देयरफॉर नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस इक्वल टू कितना 110, कितने हैं 110 स्टूडेंट्स। ओके, चलिए तब हम क्या निकाल सकते हैं, ए यूनियन बी निकाल सकते हैं, मींस नंबर ऑफ आर यूनियन एस। आपको फार्मूला पता है ना, क्या होता है फार्मूला, तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट नंबर ऑफ आर यूनियन एस इक्वल टू नंबर ऑफ आर प्लस नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन बी, आर इंटरसेक्शन एस। तो दिस इम्प्लाई नंबर ऑफ आर यूनियन एस इक्वल टू नंबर ऑफ आर कितना है 120, सॉरी 130, तो 130 प्लस नंबर ऑफ एस 180 माइनस नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एक्स 110। तो दिस इम्प्लाई ए नंबर ऑफ आर यूनियन एस इक्वल टू, इसको ऐड करिए 0 1 3 0 3 प्लस 8 10 11 कैरी 1, और इधर कितना आ गया
1 और 1 2 कैरी 1 कैरी, तो 2 plus 1 3 minus 110। तो दिस इम्प्लाई R यूनियन S इक्वल टू कितना आया 0 0 2, तो कितना आया 200। तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ R यूनियन S इक्वल टू 200। ओके, तो हमारे पास कितना आया 200। अब हमें क्या निकालना है कि देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबी। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हमें इन दोनों में से कोई हॉबी उनको पसंद नहीं है। तो उसके लिए क्या मतलब, दोनों में से कुछ हॉबी नहीं पसंद है, तो इसके लिए हम क्या बोले थे कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो हमें क्या निकालना होगा कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या बोले थे कि आपको जो यूनियन सेट में से उस एलिमेंट को क्या करते हैं, सॉरी यूनिवर्सल सेट में से आपको उस एलिमेंट को माइनस करते हैं। तो हम लोग नोट कर सकते हैं कि ओके, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट हैविंग बोथ द हॉबी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट हैविंग बोथ द हॉबी। तो इसके लिए हम फाइंड कर सकते हैं कि therefore नंबर ऑफ u माइनस नंबर ऑफ क्या R यूनियन S। तो therefore 220 माइनस 200, तो therefore 20। तो 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि न तो उनको रॉकिंग क्लाइंबिंग पसंद है और न तो उनको स्काई वॉचिंग हॉबी है। ओके, तो ये कितने स्टूडेंट आ गए 20। अब अगला क्वेश्चन था हमारा कि हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। तो इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले आप यहां तक इस पॉइंट को सब नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं रफ करूंगा और मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। राइट, तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करना है। तो सबसे पहले मैं इसे रफ करता हूं। ओके, तो सेकेंड केस यहां से मैं रफ कर रहा हूं, इस पॉइंट को आप सब नोट कर लीजिए। तब आता हूं मैं सेकेंड केस के लिए। फर्स्ट केस उसका फाइन हो गया। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट having only rock climbing hobby। तो कैसे निकालेंगे, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनको ओनली, तो ये टोटल कितने थे 130 स्टूडेंट। तो therefore नंबर ऑफ u माइनस नंबर ऑफ r, therefore number of u minus number of r, sorry नहीं, therefore number of r minus number of r intersection s। ओके, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन में क्या होते हैं, दोनों आते हैं, दोनों इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट होता है कि जो जिनकी हॉबी रॉक क्लाइंबिंग है और जिनकी हॉबी स्काई वॉचिंग है। तो उसमें से इंटरसेक्शन वाले वो नंबर हम माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास ओनली ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि उनकी हॉबी क्या होगी रॉक क्लाइंबिंग। तो therefore कितने हैं 130 माइनस 110। तो therefore ऐसे स्टूडेंट कितने आ गए 20 स्टूडेंट। तो हमारे पास 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हॉबी क्या है रॉक क्लाइंबिंग एंड ओके, तो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग ओनली रॉक क्लाइंबिंग हॉबी कितने आ गए 1, नंबर ऑफ r माइनस नंबर ऑफ r इंटरसेक्शन s। तो therefore 130 माइनस 110।
10 इक्वल टू 20। तो 20 ऐसे स्टूडेंट है जिनकी हॉबी ओनली, उनकी हॉबी क्या है, रॉक क्लाइंबिंग। ओके, अब हमारे पास फिर थर्ड क्वेश्चन था कि हाउ मेनी स्टूडेंट फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, तो इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं, इधर जिसको रफ करता हूं मैं। तो ये पॉइंट, सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा, राइट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट having only a sky watching hobby। ओके, तो यहां पर कैसे निकाल सकते हैं, therefore नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ what आर इंटरसेक्शन एस। तो therefore कितने हैं, 180 माइनस 110, तो therefore 70। तो हमारे पास 70 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी हॉबी क्या है, ओनली स्काई वॉचिंग है। ओके, तो फर्स्ट आंसर हमारे पास क्या आया था, 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हॉबी कुछ भी नहीं है, और 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी हॉबी ओनली स्काई वॉचिंग, सॉरी रॉक क्लाइंबिंग है, और 70 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी हॉबी क्या है, स्काई वॉचिंग है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना था। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन कर दिया। आप वीडियो को सीरियस देखिएगा और ये सारे पॉइंट को आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा, राइट। तो हम इसको 20 स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी हॉबी, तो आप लिख सकते हैं कि 20 सोल्यूशन में लिख देता, 20 स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी हॉबी। फिर हमारे पास कितना हमने निकाला था, 20 स्टूडेंट follow the only 20 students follow the only rock climbing hobby, and 17 students follow the only watching हॉबी। तो इस तरह से आपको ये 3 केस का मैंने सॉल्यूशन यहां लिख दिया कि 20 स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी हॉबी, 20 स्टूडेंट ओनली वाचिंग, नहीं 20 स्टूडेंट ओनली क्या है रॉक क्लाइंबिंग, एंड 70 स्टूडेंट ओनली स्काई वाचिंग, इनकी हॉबी है। तो ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 एक्सप्लेन कर दिए, और आप वीडियो सीरीज देखिए। मैं वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो ओके, बाय, थैंक यू। जो भी डाउट होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मुझे कॉल कर सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू।